खैबर में शिकार खेल रहा था और यहाँ दिखता तो कोई नहीं। साला मुझे आवाज क्यों लगा दिया? चलो चल करके देखना चाहिए। सरदार जी की जय हो। महाराज, मैं आपको एक संदेशा लेकर के आया हूँ। द्वारपाल, हाँ सरदार जी। तुम्हें मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं सरदार जी? बोला बोला ऐसा क्यों नहीं महाराज? आवाज सुनता हूँ, आवाज सुनता हूँ तो छापर में शिकार करता हूँ। आवाज सुनता हूँ तो छापर में शिकार करता हूँ। अगर मुझे कोई बुला ले तो क्यों नहीं सरदार जी? द्वारपाल, सरदार जी सुन मेरी बात को। सरदार जी। मास्टर, अरे कहियो खुशला मुसीबत, कौन सी तकलीफ हमारे कुड़हर शहर में? महाराज, कोई तकलीफ नहीं आई। आते होते देश कुड़हर में कोई भी तकलीफ नहीं और किसी राजा की औकात नहीं जब कुड़हर की तरफ हाथ उठा करके ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये बताओ, सरदार जी, जब मैं झाबर में शिकार खेल रहा था और तुमने आवाज लगाया था। अरे महाराज, लेकिन आवाज लगाने का मैं कारण जानना चाहता हूँ। अवश्य बताऊंगा सरदार जी। द्वारपाल, सरदार जी, तो मैं अवश्य सुनना चाहता हूँ। तो सुनिए सरदार जी, कहाँ मैं सुन रहा हूँ? सरदार जी, कहाँ? देश महोदय से फोन आया था। क्या? आपके मित्र उदयराज आपको शीघ्र बुलाया। क्या मेरे मित्र उदयराज और मलखान और दादा आल्हा चलो अच्छा हुआ, काफी दिन हो चुके थे मैं कुड़ार छोड़कर मुँह पे नहीं गया। हाँ सरदार जी। लेकिन द्वारपाल, बोले सरदार जी। सारा है हमारे नाम का। सारा है हमारे नाम का। सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं बाबा। सरदार जी, उड़ते जहाज का पंखा उतार लो। उड़ते जहाज का पंखा उतार लो। यदि पानी में बात मारूं तो रसगुल्ले निकल। इधर आ रहे हैं। सरदार जी, क्या कहा? मैंने कहा कि हम लोग हवाई जहाज से नहीं जाऊंगा, उसका पंखा उतार लूंगा। हम लोग पैदल जाने वाले हैं। सरदार जी, जब साले हवाई जहाज का पंखा उतार ले गए तो हवाई जहाज ना तो साले चलेगा नहीं। बौना नाम है मेरा, तुम्हें मालूम होना चाहिए।
यहाँ से 40 कोस तक अगर बच्चा रोता है द्वारपाल, तो उसकी मां क्या कहती है कि बेटे चुप हो जाओ, बेटे चुप हो जाओ, नहीं तो वरना पाना हो जाएगा। द्वारपाल क्या रे? अरे सारे इधर आ रे, इधर आ, फोन आ रहा है। द्वारपाल चलो छोड़ बातों को, अगर साले बदतमीजी किया ना, साले उल्टे किस्म के आदमी हो, मारता कम हो साले। क्या कहा? साले गाली देते हैं। साले हरामखोर, ये नहीं मालूम साले किससे बात करते हैं? ऐसी फायरिंग मारूंगा साले तो गोली अंदर और साले दम तेरा बाहर हो जाएगा। इधर आता है, यानी मेरे दादा और मेरे मित्र ने मुझे बुलाया, तो ठीक है चलो तैयार हो जाओ, और मैं साथ में चल रहा हूं। अरे जहां मेरा मित्र है, मेरा यार है, मेरा जिगरी दोस्त है, आज वो मुझसे रूठा है जो हमारी आवाज पे नहीं आया है। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, हो सकता है मेरा यार आता ही होगा। रात दरबार में आ चुका हूँ और जो सामने बैठे हैं यही मेरे मित्र हैं। चलो चल करके दुआ बंदगी करना चाहिए, और जरूर अगर मेरा मित्र मुझे देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा कि मेरा दोस्त बौना चोर आ गया। लेकिन आखिर बात क्या है, उदासी का कारण पहले पूछूंगा, सबसे पहले तो दुआ बंदगी करूंगा। चलो अब चल रहा मास्टर जी। अरे
लेकिन मित्र, कहो मित्र। आज मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो गम में तो खो रहा था, हाँ। लेकिन आपने देखा तो मेरा शरीर दूना हो चुका। लेकिन आपके आंखों में ये आंसू कैसे? लेकिन मित्र, कौन तुम्हें सारा सताया है? कौन साला आंख दिखाया है? कौन साले तुम्हारी प्रजा को दुख तकलीफ दिया? एक बार उसका नाम बता दो, नाम निशान नहीं मिटा दिया तो मेरा नाम बोला छोड़ नहीं। मित्र, मित्र सुनो मेरी बात को मित्र। कहो मास्टर, अरे जिस गली में भावना छोड़ चला जाता, हर गली कांपने लगती है। मेरे यार, मुझे अच्छी तरीके से याद है, अरे गांव देशों में आपका नाम विख्यात है। क्यों नहीं? लेकिन मेरे यार, तुम्हारे ही नाम से मेरी भी बढ़ाई है, तुम्हारे ही नाम से मेरी भी बढ़ाई है, और तुम्हारे ही कर्मों से मेरी। मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो? लेकिन आखिर बात क्या है, मैं अवश्य जानना चाहता हूँ। क्योंकि आखिर मुझे क्यों याद कर लिया? मेरी बात को सुनो। लेकिन मित्र, क्या मित्र हूँ मेरी याद? लेकिन जो बात कहना, साफ कहना मित्र। कहो क्या बात है? आज मैं साफ साफ ही तुम्हें बतलाना हूँ, मेरी बात को सुनो। कहो, मैं सुन रहा हूँ। अरे मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन मित्र, ये बताओ, अपने मुखार से ऐसी बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लेकिन जिस समय मछला भाभी का हरण हो रहा था, उस समय दादा राधा कहाँ थे और तुम कहाँ थे? और शीशा का मरखान कहाँ था? आज सुनो मेरी बात को। कहो यार। मास्टर,
मेरे मित्र आज लेकिन आज भाभी मथुरा का हरण करवा दिया, उस समय तुम कहाँ थे? तुम मुझे ताला मार रहे हो, लेकिन मेरे मित्र हमें मालूम होना चाहिए ये उदयराज भी 100 हाथियों का बल रखता है। अगर कोई भी योद्धा हमारे सम्मुख आ जाए मुझसे युद्ध करे तो कभी पार नहीं पाएगा। तो फिर लेकिन आज भाभी मसला का हरण हो गया, आप ही ने कहा कि साथ साथ बात बताइए, इसीलिए मैंने साफ साफ बता दिया भाभी मसला का हरण हुआ है। लेकिन जो पथरी शहर का ज्वाला सिंह है, क्या कहा? आज उसने हरण करवाया है। अगर ज्वाला सिंह हमारे सामने आ जाता साले की मुंडी उड़ा देता, लेकिन मेरे यार ये हरण उसकी चंडी मैया ने करवाया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो मेरे यार, अगर कुछ करना चाहो तो। मैं क्या कर सकता हूँ? सुनो मेरी बात को, क्या कर सकते हो मेरी बात को सुनो। हाँ, मैं सुनता हूँ। इज्जत ही होनी चाहिए। जिस तरीके से ज्वाला सिंह ने हमारे महोदय पे बुरी नजर डाला है, इसी तरीके से तुम जाओ उसके पथरी शहर में घुस जाओ, सुआ पखली को रंग चढ़ा दो, उसे मेरी बोहर बना दो। मैं ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई कर नहीं सकता है। लेकिन इसमें मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? और कौन पथरी शहर को हमारे साथ में जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन मित्र, मेरे मित्र अकेले मेरी बात को मित्र कहो। अगर तुम मित्र हो तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दिया हूँ और आज भी दूंगा, क्यों ना मेरी जान चली जाए। लेकिन मित्र कहो, मैं तुलहर का अकेला हूँ। क्यों नहीं हमारे साथ में हमारे पास आ चुके हो तो इसी क्षण शहर पथरी को चले जाओ और ज्वाला सिंह की जो बेटी है सुआ पंखली, उसके रंग चढ़ा के आओ और भाभी मथुरा को अपने आंखों से देख कर आना है, क्योंकि जिगना ने मुझे बताया है मैं पंछी के बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है मित्र, लेकिन मित्र सुनो मेरी बात को मित्र। कहो। अरे लेकिन मित्र जाओ, 1 महीने के खर्चा और जितना श्रृंगार है, अपमान का बदला जरूर अपमान होगा। सच कहते हो। लेकिन मेरे मित्र, कहा मित्र, आज तुम 1 महीने का बहाना कर रहे हो, 1 मिनट का मौका नहीं है, तुम 1 महीने की बात कर रहे हो। आज तुम हमें बेवकूफ समझते हो, मेरी बात को नहीं सुन रहे हो, आज बहाने में लगे हो। मेरे मित्र मेरी बात को सुनो। कहो। आज तुम बहाना डाल रहे हो ना? नहीं मित्र। मास्टर
तुम्हारी सातों भावरे डलवा दिया था, आज मुझे बहाना ढूंढ रहे हो। नहीं मित्र, मैं सच कहता हूँ, मेरी बात विश्वास करो, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस समय तुम टीका छीने थे, आप न होते तो मैं कब का न होता, और तुम्हारी शादी कभी नहीं होती। जाओ, 1 महीने का खर्चा, और हमारे साथ में और कौन कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा है, सिर्फ अकेला आप जाओगे, और 1 महीने क्या 5 महीने की तुम्हें खाना और खर्चा, जितना धन दौलत मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसी क्षण तत्काल तैयारी कर दो शहर पथरी के लिए। ठीक है मित्र, जाओ, जितना श्रृंगार है मेरा ला दो, यानी मेरी बहू जो है, मैं अवश्य उसके मांग में सिंदूर और रंग चढ़ा के जरूर आऊंगा। लेकिन मित्र, 1 महीने तक वादा करता हूँ, अगर 1 महीने के बाद अगर दूसरा महीना लग जाए मित्र, तो क्या होगा? तो मित्र समझ लो कुल्हार बोला क्या हुआ? खत्म हो गया। मेरे बेटे, ऐसी दुआ में बात मत लाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पथरी शहर को मैं भूल जाऊंगा कि ज्वाला सिंह कौन सी चीज है, ऐसी चक्की में उसे पीसूंगा कि इतिहास में नाम लिख जाएगा। और मेरे मित्र, हमारे साथ में चलो, तुम्हें 6 महीने का तुम्हें खजाना और राशन पानी देता हूँ, और अपने द्वारपाल को तुम्हारे साथ में भेजता हूँ। तो ठीक है, चलो। साले ज्वाला सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया, नाम सुना था पौना का, लेकिन पौना का भी काम नहीं देखा है। साले पथरी की एक ईंट को नहीं बजाया तो मेरा नाम पौना चलो मैं मित्र, हम चलते हैं महल में, तुम्हें खजाना और अपने द्वारपाल को साथ में भेजते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ, और हमारे साथ में